तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं क्लास 10th हिंदी गद्य का पूरा निचोड़। जी हाँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। यह वीडियो देखने के बाद आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो 100% अंक आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना यहाँ पर है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपका 5 नंबर जो हिंदी गद्य का है वो पूरा तैयार करा देंगे, जो कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड है। ध्यान से आप पूरी बात को समझिए, पूरा एक एक चीज़ आपको याद करवाते हुए, समझाते हुए, पढ़ाते हुए तब आगे बढ़ना है। आप ऐसी तैयारी करके जाइए कि एग्ज़ाम में झंडा गाड़ दीजिए। पूरी की पूरी आप जोश के साथ तैयारी करिए। हिंदी का पूरा 100% अंक आप हमारे चैनल से प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जब अच्छा लगे तब अंत में लाइक करिए, शुरू में आप लाइक मत करिए। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा हेडिंग क्या है, कक्षा 10 हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। यानी हमारा हिंदी गद्य में बहुत सारे युग हैं, 6 युग हैं, जिसमें से आपको क्लास 10th में कितने युग पढ़ने हैं, कितने युग पढ़ने, 2 युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ये ध्यान से देखिएगा, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ने हैं। ये इस बात का विशेषतः आप सभी को ध्यान में ये बात ध्यान में रखना होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए हम गद्य साहित्य का पूरा कालक्रम आप सभी को समझाना चाहेंगे। पहले तो गद्य साहित्य का जो पूरा कालक्रम है वो आपका इस 6 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला युग जो था गद्य साहित्य का वो भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग था। 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक ये चला था। भारतेंदु युग की बात अगर करें तो आपका दूसरा युग भारतेंदु युग है, 1868 से आपका 1900 तक चला था। द्विवेदी युग जो है 1900 से 1922 युग तक चला था। शुक्ल युग जिसे हम एक और नाम देते हैं छायावादी युग, ये 1922 से 1938 तक चला था। अगला आपका है शुक्लोत्तर युग जिसे हम एक और नाम देते हैं छायावादोत्तर युग। ठीक, ये 1938 से 1947 तक चला था। उसके बाद 1947 से अभी तक जो युग है उसे हम स्वातंत्र्योत्तर युग कहते हैं। ठीक, ये आपका 1947 से अभी तक चल रहा है। सिलेबस के हिसाब से हमें केवल ये और ये वाला पढ़ना है। तो अब हमारी हेडिंग आ जाएगी शुक्ल युग। कौन सी हेडिंग आ जाएगी, शुक्ल युग। तो हमें शुक्ल युग से क्या समझना है, ध्यान से सब लोग समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्ल युग का काल क्रम कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर भी दिखाया, शुक्ल युग का 1922 से 1938 तक। ठीक, अब यहाँ पर 1918 दिया गया है। एक्चुअल में 1918-1922 जो है कुछ लेखकों का वो मानना था, कुछ लेखकों का ये मानना था। आप दोनों तरह का प्रश्न याद करके जाइए, जहाँ से आपका जो है रिलेट करेगा ऑप्शन में प्रश्न, वो चीज़ आप टिक मार कर आइएगा। देखिए यहाँ पर आपको 1922 से 1938 तक, यहाँ से 1918 से 1936 तक। ठीक, तो लगभग काल जो है अलग अलग लेखकों के मतभेद के कारण इस तरह से वो चीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं कि शुक्ल युग किसके नाम से चला। तो शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से चला है। ठीक, इसका अन्य नाम क्या है, छायावादी युग। तो इस तरह से याद रखिए। अब इस युग की विशेषताएं, यानी इस युग में जो रचनाएं देखने को मिलेंगी वो किस तरह की होंगी। प्रकृति चित्रण यानी प्रकृति से रिलेटेड रचनाएं देखने को मिलेंगी। प्रेम और सौंदर्य से रिलेटेड रचनाएं देखने को मिलेंगी। रहस्यात्मकता का जो है रचना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगला है वैयक्तिकता एवं वेदना से मतलब कि आपको रचना देखने को मिलेगा। जागरूकता से देखने को मिलेगा रचना। प्रेम करुणा व निराशा से देखने को मतलब रचना यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये शुक्ल युग की क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, अब चलिए आपका पूछेगा कि शुक्ल युग की विशेषता है, अगर प्रकृति चित्रण लिखा है तो समझ लीजिए कि शुक्ल युग की विशेषता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। शुक्ल युग में प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुक्ल युग में जो हमारे प्रमुख निबंधकार की बात करें तो ये हैं। आपसे पूछेगा शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये बड़े नाम हैं। रामचंद्र शुक्ल क्योंकि उन्हीं के नाम से चल रहा है, गुलाब राय, बाबू गुलाब राय बोलते हैं, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद। यहाँ पर हमने जो निबंध लिए हैं वो इन 3 लेखकों के लिए हैं। इन 2 लेखकों के उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया। अगर आप चाहें तो किताब से पढ़ लीजिएगा। ठीक, रामचंद्र शुक्ल का आप सभी को मालूम है कि आपके चैप्टर में उनका नाम है, उनका जीवन परिचय भी आपने पढ़ा होगा, तो उनकी रचना वैसे भी याद करेंगे।
तो रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो चिंतामणि और विचार विथि और मित्रता, इनकी जो है निबंध रचना, मित्रता तो आपके पाठ में ही शामिल है, सब तो सबको मालूम होगा। गुलाब राय की रचना की बात करें तो ठलुआ क्लब और नर से नारायण, गुलाब राय की जो रचना है ठलुआ क्लब और नर से नारायण है। महादेवी वर्मा की रचना जो है विवेचनात्मक गद्य और श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक, ये प्रमुख निबंधकार हो गए किस युग के? शुक्ल युग के। फिर से नाम बताना चाहूँगा, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास और संपूर्णानंद। अब बात करते हैं प्रमुख कहानीकार, मतलब इस युग के जो है कहानीकारों की अगर बात करें तो प्रमुख कहानीकार में जो हैं कितने नाम यहाँ पर आते हैं? तो 5 नाम आते हैं, एक पीछे अभी दिखाएंगे। पहला नाम जयशंकर प्रसाद, फिर प्रेमचंद, फिर चतुरसेन शास्त्री, फिर सुदर्शन और आपका अगला नाम जो है जैनेन्द्र। तो ये शुक्ल युग के 5 मतलब कि कहानीकार हैं। पहले नाम कहानी, जैसे पहले निबंधकार के नाम जैसे आपने याद किया, अब कहानीकारों का नाम याद कर लीजिए। अब जयशंकर प्रसाद की जो कहानियाँ हैं वो क्या क्या हैं? आंधी, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, पुरस्कार। ध्यान दीजिए, आंधी, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, पुरस्कार, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रेमचंद आप सब जानते हैं, ये तो मशहूर है। पूस की रात, प्रेमांजलि, पंच परमेश्वर, मानसरोवर। पूस की रात, प्रेमांजलि, पंच परमेश्वर, मानसरोवर, ये प्रेमचंद की रचना है। चतुरसेन शास्त्री की रचना की बात करें तो बाण बंधु, यहाँ पर ऊपर बिंदी रहेगा, बाण बंधु, हल्दी घाटी में, भिक्षुराज, अम्बपालिका, ये चतुरसेन शास्त्री की क्या है? रचना है। सुदर्शन की बात करें तो तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, पनघट, हार की जीत, कवि की स्त्री। तो ये जो हैं ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सुदर्शन की हैं। जैनेन्द्र की बात करें तो हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य, जय संधि, बाहुबली, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, ये किसकी रचना, मतलब ये किसकी रचना है? ये रचना जैनेन्द्र कुमार की है। ठीक, तो ये प्रमुख कहानीकार हो गए शुक्ल युग के। अब यहाँ पर प्रमुख कहानीकारों के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख नाटककार। प्रमुख कहानीकारों के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रमुख नाटककार। तो नाटककार में नाम हम यहाँ पर दिखाते हैं तो 3, 3, 6, 1, 7 बड़े नाम हैं यहाँ पर। तो आप पहले शुरुआत के 3 नाम देखिए, इनके बारे में पर चर्चा करते हैं, फिर आगे देखते हैं। लक्ष्मी नारायण, राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये नाटककार हैं। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी नारायण, राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। एक बात आप सभी को मालूम होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद अभी यहाँ पर भी आए थे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो जरूरी नहीं कि जो नाटककार है वो कहानी नहीं लिखेगा और जो कहानीकार है वो नाटक नहीं लिखेगा। अगर उसने नाटक लिखा तो उसे आप नाटककार भी बोल सकते हैं। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद नाटक भी लिखे थे, कहानी भी लिखे थे, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात करें तो इनका जो नाटक था राक्षस का मंदिर और सन्यासी, और उसके अलावा राजयोग और आधी रात, ये जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की जो है नाटक है। राजकुमार वर्मा की नाटक जो है राज रानी सीता, पृथ्वी का स्वर्ग। जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है वो एक घूंट, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। एक घूंट, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये किसका मतलब की रचना है? ये आपका जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। सेठ गोविंद दास जो है नाटककार, इनकी रचना जो है नाटक की क्या है? गरीबी और अमीरी। फिर बड़ा पापी कौन, त्याग और ग्रहण, ये सेठ गोविंद दास की रचना है। प्रेमचंद की बात करें तो करबला, प्रेम की बेदी, उसके बाद संग्राम। करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम। सुदर्शन की बात करें तो दयानंद नाटक, और चतुरसेन शास्त्री की बात करें तो मेघनाथ। तो चतुरसेन शास्त्री जो हैं वो भी एक नाटककार हैं, यह आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। अभी लास्ट में स्क्रीनशॉट भी आपको जरूर देंगे। ठीक, प्रमुख उपन्यासकार की बात करें इस युग में तो ये 4 नाम याद रखिए, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण शर्मा। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना देखो, ये नाटककार भी हैं, ये कहानीकार भी हैं और उपन्यासकार भी हो गए। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद जो हैं कंकाल, तितली, इरावती।
ऐसे प्रेमचंद भी कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। तो इनकी जो उपन्यास हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, ये सारी की सारी रचना प्रेमचंद की हैं, बहुत बार पूछी भी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। चतुरसेन शास्त्री की बात करें तो देवांगना, अदल बदल, गोली, वयम रक्षामः, ये चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। भगवती चरण शर्मा की बात करें तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, ये भगवती चरण शर्मा की जो है आपकी रचना है उपन्यास में। ठीक, अब लास्ट में हम लोगों का आ जाता है एकांकीकार। ठीक, प्रमुख एकांकीकार, ये 4 नाम याद रखिए। राजकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो राजकुमार वर्मा की जो बहुत बहुत प्रसिद्ध अगर आपकी बात करें एकांकी की तो दीपदान है, फिर पृथ्वीराज की आंखें हैं, भुवनेश्वर कुमार का कारवां, श्यामा और सिकंदर है। हरिकृष्ण प्रेमी की देखो, हरि कृष्ण, कृष्ण माने भगवान, मंदिर ही मंदिर। ठीक, मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर। ठीक, हरिकृष्ण प्रेमी, मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर। और उसके बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत की रचना विषकन्या है, जो कि एकांकी है। अब आपको मैं पूरा स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा इसका, उसमें आप सभी को शुक्लोत्तर युग की रचना देखने को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप ऊपर का हेडिंग डालना चाहे तो हेडिंग जो मैंने डाला है यहाँ पर, इसको भी हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से पहले इतने का लीजिए स्क्रीनशॉट। गद्य साहित्य का कालक्रम यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद शुक्ल युग का जो है यहाँ पर जो है ये शुक्ल युग के बारे में हो गया, और इसकी विशेषता जो है यहाँ तक आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद आप ये जो है प्रमुख निबंधकार में जितना है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, उसके बाद प्रमुख कहानीकारों की बात करें तो ये पूरा आप जो है प्रमुख ऊपर हेडिंग डाला गया है प्रमुख कहानीकार, उसके बाद ये सारी कहानियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक, थोड़ा सा और पीछे दिखाता हूँ तो एक और कहानी है, इसमें आप कहानीकार, इसमें आप कहानी लिख दीजिएगा तो पूरा आपका ये आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमारा आएगा प्रमुख जो है नाटककार। तो ऊपर हेडिंग होगी प्रमुख नाटककार, और प्रमुख नाटककार में ये थोड़े ज़्यादा नाम हैं तो मैं यहाँ पूरा दिखाना चाहूँगा, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रमुख उपन्यासकार की बात करें तो ये पूरा है आपका, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट में जो है आपका आता है प्रमुख एकांकीकार, तो ये पूरा है, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।